रात की रानी मोहब्बत की कहानी आखिरी किस्त। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। इसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीत ने इसे जो कुछ बताया, इससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीत का अंदाज और इसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही। फिर एक रात इसने शीत से कहा कि इसे भी मुसलमान कर दे। शीत ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। इसने जानकी से कहा कि वो जैसे जैसे कहता है वो दोहराती रहे। शीत ने इसे कलमा पढ़ाया और इसका तर्जुमा भी। जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने इसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीत इसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं, जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीत ने इसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने भी इसे रात को बेल के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर इन्हें शीत नजर नहीं आया था। इसलिए वो समझते कि इनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। इनके पूछने पर जानकी भी यही कहती रही कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को मालूम नहीं हो सका, मगर ये इसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किस से बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो इसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज जानकी की ही है। इसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहां कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप को ये बात बताई थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर इसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते थे। दो चार रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि इसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही इसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी किस से बातें करती है। जानकी अटक अटक कर कोई और ही जुबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की दीवार की बाहर वाली साइड पर चिपक गया। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ साथ वहां पर एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन इसी लम्हे इसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामुअलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही है। अर्जुन को इस बात पर हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद इसे जानकी की यकतरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को कोई दूसरी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शिशोपंज में था कि क्या करे।
ऐन इसी लम्हे इसे जानकी की आवाज़ आई। इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी, इसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये तो मुसलमानों का कलमा है। इसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था, और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था कि इसके मुताबिक ये पढ़ने वाला इसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो हिंदू नहीं रहता। जानकी कलमा पढ़ रही थी। अर्जुन ने सोचा तो वो क्या मुसलमान हो गई है, मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता वो कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक ये बात पहुंच गई थी। इसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से इन्हें लगता था कि इनकी अकलौती बेटी अब नरक में जलेगी, और वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जानकी के जवाब से वो दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़म से कहा। फिर इन्हें सारी बात बता दी। शीत के बारे में जानकर वो खौफजदा हो गए। इन्हें लगा कि इनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है, जिसने इसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने इन्हें यकीन दिलाया कि इस पर कोई आसेब नहीं है, वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसान समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे इसे हदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से इसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। इनका इरादा था कि जल्दी यहाँ से किसी मुसलमान गांव में चले जाएंगे, जहाँ इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग अब इनको चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और इसके माँ बाप खाना खा के जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फैलाकर 7 नकाबपोश इनके घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे और बाकी जानकी के कमरे में चले गए। इनके हाथों में मौजूद हथियार इनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि इसे बाहर आहट सुनाई दी। शीत आज इतनी जल्दी आ गया, इसने मुस्कुराकर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही इसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। इनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये इसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुटकर रह गई। इसने 2-3 वार और किए, फिर इसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि इनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भेंट चढ़ गई है। जानकी बेहोश हो गई थी। इसके जिस्म से निकलने वाला खून जमीन को पाक कर रहा था। शीत अपने वक़्त पे आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसके हसास नाक को हवा में खून की महक महसूस हो गई थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर इसको लर्जा देने के लिए काफी था। रानी शीत अपनी पूरी कुव्वत से चलाया और तेजी से जानकी के करीब गया, मगर इसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक फाड़ कर रोया। इसकी आवाज़ सवाए इसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीत ने जानकी के माँ बाप को जगाया था, फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में एक मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे।
सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफिले की सूरत में इस तरफ आते देखा। उन्होंने ही बताया कि फलां जगह एक लड़की फौत हो गई है, जो कोई भी इसका जनाजा पड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझकर चले आए। जानकी को इसके घर में ही इसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। इसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन की आवाज़ें आईं। इनमें से एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर घुसे थे, और इनको मारने वाला और कोई नहीं, जानकी भी नहीं, रात की रानी का दोस्त और रानी का दोस्त शीत था। फिर हर रात ये होने लगा। रात जैसे ही गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती, और साथ ही बैन की आवाज़ें भी। कुछ अरसा बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी, और बैन की आवाज़ें इन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।